हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एसपी सिंह। कल हम लोगों ने अपने विषय पर चर्चा किया था कि हमारा पाठ्यक्रम क्या हो और उस पाठ्यक्रम की सीमा हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा ऑथेंटिकेट रिसोर्सेज क्या होगा। तो पहले नंबर पर एनसीईआरटी और दूसरे नंबर पर आरएसटी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास। मिडवेल हिस्ट्री। मिडवेल हिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल के बारे में याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी के बाद उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे आकर के गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो एक इसका क्रम पूछा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखेंगे कि पीसीएस 2023 में एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं के लेखक कौन है। वो किस चीज पर जोर दे रहा है यूपीपीसीएस, किस चीज पर जोर दे रहा है आईएएस। बहुत सारी संस्थाएं दावा कर रही हैं कि पढ़ाया हुआ एक भी पूछा नहीं जा रहा है, यूपीएससी का दिमाग खराब हो गया है। यूपीएससी सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कुछ संस्थाओं में पढ़ने वाले लोग ही सफल ना हो, सारे बच्चों को एक सामान्य स्तर पर पहुंचा दिया जाए और वहां से जिसके अंदर टैलेंट हो वो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करे। क्योंकि प्रशासन एक जटिल प्रक्रिया है, उसके सामने पका पकाया आंसर लिखने का रास्ता नहीं आना चाहिए कि कोई आपको एक पैरामीटर दे दिया गया, उसी पैरामीटर को आप फॉलो करके चल रहे हैं। लीक पर वे चले जिनके कदम कमजोर हों, हमको तो हमारे ही विनिर्मित पंथ प्यारे हैं। और शायर शेर सपूत अपने रास्ते खुद बनाते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा काबिल है तो पैसा कमा लेगा, और अगर काबिल नहीं है तो बहुत बड़े साम्राज्य को भी पतन का कारण बना देगा। तो इसलिए हमको मेरिट पर ध्यान देनी है। यूपीएससी का बेसिक जो स्ट्रेटजी है, भले बहुत सारी संस्थाओं के डायरेक्टर्स ने उसकी आलोचना की हो, लेकिन कंपटीशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी पर्टिकुलर तकनीकी विशेषज्ञ के लिए तो हो सकता है कि फेवरेबल रहा हो, यहां तक उनकी आलोचना ठीक है। संस्था को किसी भी एक पृष्ठभूमि के लोगों को सफल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यहां तक तो उनकी आलोचना ठीक है और स्वागत योग्य है। लेकिन पेपर ही कठिन है तो पेपर सबके लिए कठिन है, यह आलोचना किसी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। तो सल्तनत काल का जो क्रम है इसको हम लोग करते हैं गुल किले को सांस्कृत। इसी में पूरा सल्तनत काल सिमट गया है। तो गुल किले से मतलब गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी और लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। यही तो है। इसके अधीन आने वाले शासकों का क्रम, इन्होंने किन विद्वानों को संरक्षण दिया, उन्होंने किन किताबों को लिखा, इसी को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लें तो कई बार हम ये दावा नहीं कर सकते कि बहुत कठिन पेपर पूछ लिया गया। हम पढ़ते ही गलत तरीके से, किनको संरक्षण दिया गया, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, इतिहास को लिखने के लिए किस तरह से स्रोत हैं। और स्रोत दो प्रकार से होते हैं डिवाइड किए गए हैं, हालांकि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 ही की चर्चा करेंगे। आर्कियोलॉजिकल में दोनों समझ जाते हैं। एक है पुरातात्विक, जिसे आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं,
और दूसरा है आपका साहित्यिक, लिटरेरी। बस किताबों के नाम नोट कर लीजिए, पुरातात्विक स्थानों के नाम नोट कर लीजिए, परीक्षा में इससे बात कोई प्रश्न नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने से पूर्व हमें भारत दर्शन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2.5 महीने के पढ़ाने के बाद आईएएस में एक व्यवस्था की गई है कि पहले आप भारत दर्शन करिए। महात्मा गांधी भी जब इस देश में आए तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि चुपचाप पहले भारत देखो, भारत को समझो, बोलो मत। जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक इससे प्रेम नहीं करोगे, इसकी नीतियों के अनुसार कोई पॉलिसी तय नहीं कर पाओगे। वही भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी जोड़ा गया। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इसकी डायनेस्टी के शासक, और शेरशाह सूरी के बाद फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद आपका हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये आपका आ गया मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस, और इन सबके द्वारा जितने रिसोर्सेस हैं इस पर अध्ययन मध्यकाल का इतिहास खत्म है पाठ्यक्रम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब इसका रिसोर्स क्या होगा? एनसीईआरटी। कुछ लोग बीपी चंद्रा भी कहते हैं, तो आप चाहें तो दूसरी किताब के रूप में बीपी चंद्रा, या हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की मध्यकालीन इतिहास। ये सब भी आप अपने रिसोर्स के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा किताबों से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी लें। ये प्रमाणिक स्रोत है और इससे बाहर जाने से बचिए। सरकारी सेवा में सफल होना, सरकारी स्रोत बनाइए। अगला, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। 1707 से लेकर के 1857, 1857 से लेकर के 1947। इसे हम लोग दूसरे रूप में 1757 से 1857, इसे रूल ऑफ कंपनी बोला जाता है। रूल ऑफ कंपनी, और इसे रूल ऑफ क्राउन, रूल ऑफ क्राउन बोला जाता है। तो इसका अध्ययन करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और आपका दूसरा स्रोत क्या हो? 1, 11 और 12 की एनसीईआरटी, का आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। दूसरा स्पेक्ट्रम, और तीसरा बिपिन चंद्रा का भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता का इतिहास। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इतना अगर आपने कंफर्म कर लिया, इसका मतलब आपका अपने पाठ्यक्रम पर पकड़ मजबूत।
ठीक है, तो अब इसके साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आई होप हम आपको पाठ्यक्रम समझाने में सफल हुए होंगे, और इतना पाठ्यक्रम अगर आप जानते हैं तो उनका हम कैसे चैप्टराइजेशन करना है ये भी हम इसी में समेटेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, हर कालखंड का अपना एक आर्ट कल्चर उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए किताब आती है नितिन संघानिया, एक बुक है, अगर आप इसे समझ पाए हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, और दूसरी कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी की किताब है। ठीक है, तो यहाँ से आप आर्ट एंड कल्चर को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये आपको सोर्स बता दिए गए, प्रमाणिक सोर्स बता दिए गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे इसके साथ आप सॉल्व करेंगे, चैप्टर के अनुसार करेंगे। तो आपको किसी संस्था में कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एक संस्था को रेगुलर आप अगर कॉपी करेंगे, उसके साथ अपना मेहनत और अध्यवसाय जारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम छूएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।